हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए जो आपका क्वेश्चन आता है खंड काव्य से। तो जो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है, मेवाड़ मुकुट से महाराणा प्रताप का चरित्र। ठीक है बेटा, इसका सारांश बेटा मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, तो पहले आप पिछली वीडियो देख लें, पहले आप इसका सारांश पढ़ लें और इसे बेटा आप बुक ले लें, अपनी बुक से इसका सारांश पढ़ लें, जिससे आप ठीक से इसे समझ पाओगे। और आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे महाराणा प्रताप का चरित्र। ठीक है बेटा, तो इसमें बेटा आपका क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक कौन है, उनकी चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक कौन है, उनकी चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। या फिर पूछा जाएगा मेवाड़ मुकुट के प्रधान पात्र का चरित्र लिखिए। ठीक है, मेवाड़ मुकुट के प्रधान पात्र का चरित्र लिखिए। या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मेवाड़ मुकुट के नायक का चरित्र लिखिए। या फिर पूछ लिया जाएगा मेवाड़ मुकुट के आधार पर राणा प्रताप के साहस पराक्रम और त्याग का वर्णन कीजिए। तब भी आपको यही लिखना है, राणा प्रताप का चरित्र। या क्वेश्चन पूछा जाएगा मेवाड़ मुकुट किसके जीवन को लेकर लिखा गया है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं बताइए। ठीक है, या उसका चित्रांकन कीजिए। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका क्वेश्चन बेटा आपसे कई तरह से पूछा जाएगा। तो जो मेवाड़ मुकुट नाटक जो आपका खंड काव्य है, इसका आपका प्रमुख पात्र, प्रधान पात्र, मुख्य पात्र, नायक कौन हो गया? राणा प्रताप है। ठीक है, तो किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जब आपसे प्रधान नायक पूछा जाएगा और नायक पूछा जाएगा या इसका नायक कौन है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं, या मेवाड़ मुकुट कौन है, उसके चरित्र की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो ये आप इसमें राणा प्रताप का जो चरित्र है उसे आप लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो मैं आपको समझा देती हूँ कि राणा प्रताप का चरित्र कैसे करेंगे। क्वेश्चन बाकी के मैंने आपको बता दिए किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो देख लेते हैं बेटा हम आज मेवाड़ मुकुट से महाराणा प्रताप का चरित्र, यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए। ठीक है, तो जान लेते हैं बेटा। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के रचयिता श्री गंगा रत्न पांडे ने महाराणा प्रताप को वीरता, त्याग और स्वाभिमान का प्रतीक बताया है। कवि ने उन्हें एक ऐसे आदर्श नायक के रूप में चित्रित किया है जो जीवन भर स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्षरत रहे। उनकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। आगे बेटा समझ में, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं गंगा रत्न पांडे। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के रचयिता गंगा रत्न पांडे हैं। इन्होंने महाराणा प्रताप की वीरता, त्याग, स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठता आदि आदर्शों के बारे में बताया है। ठीक है, तो यह एक ऐसे आदर्श नायक के रूप में चित्रित होते हैं जो जीवन भर स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहते हैं। उनकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? तो आपको थोड़ा सा ये बेटा चरित्र, किसी का भी चरित्र लिखने के लिए आपको उसके पॉइंट तैयार करने होंगे कि कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, और उसके बाद आप अपने शब्दों में उसके चरित्र को लिख सकते हो। ठीक है, ये नहीं है कि आपने कहीं से बुक से पढ़ लिया और उसे आपको ऐसे ही छापना होगा। ठीक है, उसे अपने शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैंने पहला पॉइंट बनाया आपका महान, पराक्रमी तथा दृढ़ प्रतिज्ञ। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे? महाराणा प्रताप ओजस्वी व्यक्तित्व के स्वामी हैं। ओजस्वी व्यक्तित्व के स्वामी हैं। महाराणा प्रताप ओजस्वी व्यक्तित्व के स्वामी हैं। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, महाराणा प्रताप पराक्रमी तथा दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। वे युद्ध स्थल में शत्रुओं को धराशायी करने में सक्षम हैं। उनके पराक्रम का लोहा स्वयं अकबर भी मानता है। उन्होंने अपनी मेवाड़ भूमि को स्वतंत्र कराने का दृढ़ संकल्प लिया है। उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा को कवि ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। क्या कहा है? जब तक तन में प्राण लड़ेगा, पलवर चैन न देगा, सूर्य चंद्र टल जाए किंतु व्रत उसका नहीं टलेगा। ठीक है बेटा, ये आप लिखना चाहोगे लिख सकते हो ना। आप इसे आप शॉर्ट में इसे कैसे लिख पाओगे, मैं एक बार आपको और इस पॉइंट को समझा देती हूँ। महान, पराक्रमी तथा दृढ़ प्रतिज्ञ। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो जाता है। इसमें आप कैसे लिखोगे? महाराणा प्रताप एक महान, पराक्रमी तथा दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे। उन्होंने
अपने शत्रु अकबर की सेना के साथ युद्ध किया, ठीक है, और उन्होंने अपने पराक्रम के द्वारा अकबर की सेना को परास्त किया। उन्होंने अपनी मेवाड़ भूमि की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ संकल्प लिया। ठीक है बेटा, इतना लिख करके भी आप इस पॉइंट को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे समझ में। अगला पॉइंट है आपका शरणागत वत्सल। ठीक है, शरणागत वत्सल यानी कि शरण में आए हुए की रक्षा करना। ठीक है, तो इसे देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। राणा प्रताप का हृदय अत्यंत उदार एवं विशाल है। वे सत्यपक्ष की कन्या दौलत को शरण देते हैं और उसे अपनी पुत्री के समान पालते हैं। ठीक है बेटा, आगे समझ में। शरणागत वत्सल यानी कि शरण में आए हुए की रक्षा करना। तो महाराणा प्रताप के पास जो मुस्लिम है, तो उनकी जो पुत्री है दौलत, ठीक है, उनके शत्रु पक्ष की पुत्री दौलत महाराणा प्रताप के पास आ जाती है। तो महाराणा प्रताप उसे अपनी पुत्री के समान उसका लालन पालन करते हैं। ठीक है, तो दौलत के लिए मैंने दो शब्द थोड़ा सा यहाँ पर लिखा है। राणा प्रताप का हृदय अत्यंत उदार एवं विशाल है। वे शत्रु पक्ष की कन्या दौलत को शरण देते हैं और उसे अपनी पुत्री के समान पालते हैं। ठीक है बेटा, शरणागत वत्सल आपको समझ आ गया होगा। अगला है आपका मातृभूमि का रक्षक। कौन है? महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि की रक्षा करने वाले हैं। राणा प्रताप निरंतर कष्ट भोगते हैं, परंतु वे अकबर की शरण में जाने को तैयार नहीं होते। वे अत्यधिक कष्ट सहने के बाद भी अकबर के सामने नहीं झुकते। मेवाड़ को स्वतंत्र कराना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। आगे बेटा समझ में, एक बार फिर से देख लो। महाराणा प्रताप निरंतर कष्ट भोगते हैं, परंतु वे अकबर की शरण में जाने को तैयार नहीं होते। वे अत्यधिक कष्ट सहने के बाद भी अकबर के सामने नहीं झुकते। मेवाड़ को स्वतंत्र कराना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। हो गया क्लियर? समझ आ गया बेटा। अगला है आपका, इनका पॉइंट हो जाता है आत्मविश्वासी तथा स्वाभिमानी। ठीक है, राणा प्रताप दृढ़ आत्मविश्वासी हैं। वह अपने पराक्रम के बल पर ही शत्रु सेना से भी टकरा जाता है। राणा प्रताप दृढ़ आत्मविश्वासी हैं। वह अपने पराक्रम के बल पर ही शत्रु सेना से भी टकरा जाता है। उनमें स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी है। इसी भावना के कारण पृथ्वीराज और भामाशाह उनकी सहायता करते हैं। हो गया क्लियर बेटा? एक बार फिर से देख लो इसे। देखो, आत्मविश्वासी तथा स्वाभिमानी। राणा प्रताप दृढ़ आत्मविश्वासी हैं। वह अपने पराक्रम के बल पर ही शत्रु सेना से भी टकरा जाता है। उनमें स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी है। इसी भावना के कारण पृथ्वीराज और भामाशाह उनकी सहायता करते हैं। हो गया क्लियर? समझ आ गया? अगला पॉइंट है आपका अद्वितीय वीर। महाराणा प्रताप अद्वितीय वीर पुरुष हैं। महाराणा प्रताप एक, ऐसे लिखोगे एक, महाराणा प्रताप एक, समझ आ रहा है बेटा? महाराणा प्रताप एक अद्वितीय वीर पुरुष हैं। वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सम्राट अकबर से युद्ध करते हैं। हो गया क्लियर? समझ आ गया? अद्वितीय वीर, इसमें लिखोगे महाराणा प्रताप एक अद्वितीय वीर पुरुष हैं। वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सम्राट अकबर से युद्ध करते हैं। हो गया क्लियर? अब अगला आपका हो जाता है कर्तव्यनिष्ठ। ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे? राणा प्रताप एक कर्तव्यनिष्ठ योद्धा हैं। वे कर्तव्य से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं। महाराणा प्रताप एक कर्तव्यनिष्ठ योद्धा हैं। वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं। इसी कारण वे अपने महलों के सुख को त्याग कर वन में रहना स्वीकार करते हैं। हो गया क्लियर? समझ में आ गया? महाराणा प्रताप अपने कर्तव्य के कारण ही महलों के सुख को त्याग करके वन में रहना स्वीकार करते हैं। हो गया क्लियर? अगला आपका पॉइंट हो जाता है अत्यंत भावुक हृदय। पराक्रमी राणा प्रताप अत्यंत भावुक हृदय वाले भी हैं। पराक्रमी राणा प्रताप अत्यंत भावुक हृदय वाले भी हैं। अपनी रानी लक्ष्मी को चिंतित देखकर वे दुखी हो जाते हैं तथा अपने भाई शक्ति सिंह को अकबर की दास्ता स्वीकार कर लेने पर भी उसे क्षमा कर देते हैं। आगे समझ में? एक बार फिर से देखो, अत्यंत भावुक हृदय वाले हैं।
पराक्रमी राणा प्रताप अत्यंत भावुक हृदय वाले भी हैं। अपनी रानी लक्ष्मी को चिंतित देखकर वे दुखी हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। ठीक है बेटा। और वह अपने भाई शक्ति सिंह को अकबर की दास्ता स्वीकार कर लेने पर भी उसे क्षमा कर देते हैं, क्योंकि जो शक्ति सिंह है उनका भाई है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। अगला है स्वतंत्रता के पुजारी। राणा प्रताप बचपन से ही स्वतंत्रता के पुजारी रहे हैं। अकबर की अधीनता भारत के अन्य शासक स्वीकार कर लेते हैं, परंतु वे कभी भी पराधीनता में रहना स्वीकार नहीं करते। आगे बेटा समझ में। राणा प्रताप बचपन से ही स्वतंत्रता के पुजारी रहे हैं। अकबर की अधीनता भारत के अन्य शासक स्वीकार कर लेते हैं, परंतु वे कभी भी पराधीनता में रहना स्वीकार नहीं करते। हो गया क्लियर, समझ आ गया। अगला है आपका निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष तो जरूर हमें लिखना होगा। निष्कर्ष क्या होगा? निष्कर्ष तय कहा जा सकता है कि महाराणा प्रताप अत्यंत वीर, स्वाभिमानी, कर्तव्यनिष्ठ, मातृभूमि के रक्षक, शरणागत वत्सल या शरणागत की रक्षा करने वाले तथा स्वतंत्रता प्रेमी हैं। हो गया बेटा, आगे समझ में। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है? निष्कर्ष में आप जितने भी पॉइंट लिखते हो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताना है कि जो राणा प्रताप है, राणा प्रताप किस तरह के हैं। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। तो ये था बेटा आपका मेवाड़ मुकुट खंड काव्य से आपका जो राणा प्रताप का चरित्र। ठीक है, महाराणा प्रताप का चरित्र। ये चरित्र बेटा आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। बेटा एग्जाम की दृष्टि से ये आपका जो राणा प्रताप का चरित्र है ये बहुत जरूरी है। आप इससे अच्छे से तैयार कर लें, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए राणा प्रताप का जो चरित्र है आप जरूर तैयार कर लें। तो बेटा ये आपको राणा प्रताप का चरित्र समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं गंगा रत्न पांडे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।